Assalamu alaikum, it's Achacha. Welcome to Achacha Show. As I began to love myself, जब मैंने खुद से प्यार करना शुरू किया। चार्ली चैपलन को कौन नहीं जानता। चार्ली चैपलन साइलेंट फिल्म्स का बादशाह है। चार्ली चैपलन ने अपनी 17th बर्थडे पर एक ऐसी स्पीच की और उस स्पीच के अंदर उसने वो तमाम राज बताए जिन राजों को जानकर चार्ली चैपलन ने खुद से प्यार करना सीखा। चार्ली चैपलन ने 75 इयर्स का अरसा गुजारा डिफरेंट फिल्म्स के अंदर, अपनी डिफरेंट इंटरटेनमेंट लाइफ के अंदर। चार्ली चैपलन का 75 इयर्स का जो कैरियर था, इसकी शुरुआत बहुत ही ज़्यादा लो और बहुत ही ज़्यादा कम हुई थी। यानी आप कह सकते हैं कि चार्ली चैपलन ने बहुत ही मुश्किलात के अंदर अपनी इस लाइफ को स्टार्ट किया था, इस कैरियर को स्टार्ट किया था। चार्ली चैपलन के जो वालिदैन थे वो उसकी इनिशियल लाइफ में सेपरेट हो गए थे। उसकी वालदा शुरू में डेथ बेड पर चली गई और उसके जो वालिद थे वो भी कुछ देर बाद उनकी डेथ हो गई। चार्ली चैपलन और उसकी फैमिली ने एक वर्क हाउस के अंदर गुजारा किया और वहाँ उन्होंने कुछ अरसा गुजारा। चार्ली चैपलन ने 14 इयर्स के अंदर यानी 14 साल की उम्र में थिएटर ज्वाइन कर लिया था। जी हाँ, ये वही चार्ली चैपलन हैं जिन्होंने अपने कैरियर का आगाज एज अ डांसर किया था और डांसर के बाद फिल्म्स के अंदर एक्टिंग की। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साइलेंट फिल्म के बादशाह चार्ली चैपलन म्यूजिक भी कंपोज करते थे और ये बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर गुजर चुके हैं। तो वो कौन से राज थे जिनको जाना चार्ली चैपलन ने और जिनको आप भी जानकर अपनी जिंदगी में प्यार ला सकते हैं, अपनी जिंदगी से प्यार करना सीख सकते हैं। मैं सबसे पहला जो राज था, जो सबसे पहली बात थी, वो थी ऑथेंटिक होना। चार्ली चैपलन कहते हैं कि जब मैंने ये देखा कि जब मैं गुस्सा करता हूँ या जब मैं इमोशनल होता हूँ तो मैं अपने ही रूल्स के खिलाफ जाता हूँ, और अगर मैं अपने रूल्स के खिलाफ नहीं जाता तो दिस इज माई ऑथेंटिक लाइफ। इसे मैं ऑथेंटिसिटी कहता हूँ। रिस्पेक्ट। चार्ली चैपलन के मुताबिक रिस्पेक्ट एक ऐसी ख्वाहिश है जो कि हम हर किसी पर थोपते हैं, जो कि हम चाह रहे होते हैं कि हर कोई बिना चाहे हमें ये ख्वाहिश दे, या आप कह सकते हैं कि हमें रिस्पेक्ट दे। इसके बाद सिंप्लिसिटी। चार्ली चैपलन के मुताबिक मैंने जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को छोड़ दिया, मैंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करना छोड़ दिया, तो मैंने छोटे प्रोजेक्ट्स को चूज किया। उन छोटे प्रोजेक्ट्स को जो कि मेरी जिंदगी में जॉय लेकर आए, जिन्होंने मेरी जिंदगी में मुझे प्लेजर दिया, जिन्होंने मुझे खुशी दी। फुलफिलमेंट। हम हमेशा पास्ट में जिंदगी गुजारते हैं या हम फ्यूचर के बारे में वरी होते हैं। चार्ली चैपलन ने अपने पास्ट में जिंदगी गुजारना और फ्यूचर के बारे में वरी होना, ये दोनों छोड़ दिए। इस तरह से चार्ली चैपलन अपनी जिंदगी में फुलफिलमेंट ले आए। जब हम जान जाते हैं कि हम एक ठीक जगह पर हैं और हम एक ठीक टाइम पर हैं और हमें वो सब कुछ अवेलेबल है जो हमें चाहिए, इसे हम सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। तो यानी कि अगर आप ये महसूस करना शुरू करते हैं कि आप ठीक जगह पर हैं, अल्लाह ताला ने आपको एक ठीक मुकाम पर पैदा किया, ठीक टाइम पर पैदा किया, और आज आपके पास वो सब चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ करके आगे जा सकते हैं। आप लीडर बन सकते हैं, आप क्रिएटिव बन सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी का बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। कि जब मैंने अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई तो हर एक चीज़ मुझे ग्रो करने में हेल्प करती है। हर एक चीज़ मुझे कहती है कि तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ते जाओ, रुको नहीं। इसको हम मैच्योरिटी का नाम देते हैं। मोडेस्टी। चार्ली चैपलिन कहता है कि मैंने हर दफ़ा सही होना छोड़ दिया, तो मुझे ये लगा कि जब मैं कभी भी गलत नहीं हुआ, यानी कि हमेशा कोशिश ये होती है कि हम हर दफ़ा सही हों, हम हर दफ़ा ठीक
आंसर करें, हम हर दफ़ा ठीक प्लान करें। जब हमारी हर दफ़ा ये कोशिश होगी तो हम हर दफ़ा सही नहीं हो सकते। तो जब आप हर दफ़ा सही होना छोड़ देंगे तो आप कभी भी गलत नहीं होंगे। विजडम ऑफ अर्थ, ये सबसे बड़ा पॉइंट जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। चार्ली चैपलिन कहता है कि मैंने ये चीज़ फील की कि अगर मैं अपने माइंड के साथ कनेक्ट रहूँगा, अगर मैं अपने माइंड का सहारा लूँगा तो मैं बीमार पड़ जाऊँगा, मैं सिक हो जाऊँगा। लेकिन अगर इसी ब्रेन को मैं अपने हार्ट के साथ, हार्ट इधर है, हार्ट के साथ कनेक्ट कर दूंगा तो यही जो ब्रेन है वो वैल्यूएबल हो जाएगा। यानी जब आप अपने हार्ट को ब्रेन के साथ कनेक्ट कर देते हो तो आपका ब्रेन भी वैल्यूएबल हो सकता है। लास्ट पॉइंट, व्हाट इज लाइफ। चार्ली चैपलिन कहता है कि हमें डरना नहीं चाहिए, हमें किसी भी आर्गुमेंट से नहीं डरना चाहिए, हमें किसी भी चीज के सामना करने से नहीं डरना चाहिए, और हमें इस चीज से भी नहीं डरना चाहिए कि अगर सितारे मिल जाएं और एक नई कायनात बन जाए या ये कायनात तबाह हो जाए तो हम इस चीज से भी, अगर इस चीज का भी डर नहीं रखते, हम अगर इस चीज का भी सामना कर लेंगे तो यही हमारी जिंदगी है। यानी कि लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे आर्गुमेंट सुनना पड़ते हैं, बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है, और बहुत दफा ऐसा भी होता है कि आपके सामने सितारे मिल जाते हैं और आपकी दुनिया खत्म हो जाती है या खत्म होने लगती है। इसका सामना करना, इन सब से ना डरना ही लाइफ है, यही जिंदगी है। सो ये वो 9 पॉइंट्स थे, ये वो 9 राज थे जो चार्ली चैपलिन ने अपनी जिंदगी में जाने, 70 साल जिंदगी में, जब अपनी बर्थडे पर उसने स्पीच की तो 70 साल जिंदगी में जाने। तो अगर चार्ली चैपलिन इन राजों को जान सकता है, आप क्यों नहीं जान सकते? आप क्यों नहीं इस तरह से मॉडेस्ट हो सकते? आप क्यों नहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस हो सकते? आप क्यों नहीं विजडम ऑफ अर्थ को जान सकते? आप क्यों नहीं अपनी लाइफ के मीनिंग्स को जान सकते?